हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। मैंने इनकी एक लाइन कम कर दी है गाइस। हेल्प करिए आपने पूछने के लिए। सो आज हम दुबई में दिन में गर्मी में निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं इनके लिए बुक लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो मॉर्निंग होती है वो होती है बुक के साथ। ये सुबह उठ के बुक रीड करते हैं, इनकी हैबिट है। तो 2-3 बुकें हैं जो इनको लेनी है और उस बुकों के बिना बहुत परेशान हो रहे थे कई दिनों से। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना गर्मी का धूप का भी मज़ा लिया जाए, निकला जाए गर्मी में बाहर। तो इसलिए हम यही जो पास में हम हमेशा जाते रहते हैं मॉल में, वहीं पर हम जा रहे हैं बुक लेने के लिए। सो आज मैंने थोड़ा सा हल्का सा बस लिपस्टिक वगैरह लगा ली, खाली लिपस्टिक लगाई और काजल, बस और कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी वैसे भी सब बह जाता है, सब निकल जाता है। तो टुक टुक ने भी लिपस्टिक लगाई है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ टुक टुक। लिपीस तो जैसे ही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो टुक टुक पे शुरू हो जाती है, मम्मा मुझे भी लगाओ, मम्मा मुझे भी लगाओ। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार तो मेरे और प्रीति की फाइट भी होती है इस बात को लेकर, क्योंकि मैं हमेशा नहीं मानता हूँ अपनी हरकतों से। मैं बुक पढ़ता हूँ सुबह उठ के, मेरी हैबिट है कि हाफ एन आवर मुझे देना ही देना है, मिनिमम हाफ एन आवर। और प्रीति कई बार ऑब्जेक्ट करती है इस चीज़ के लिए कि आप हमेशा क्यों देते हो उसको परमानेंट टाइप। हाँ, क्योंकि वही है ना, ये सुबह उठते हैं, जैसे डेली का इनका सुबह उठ के जिम जाते हैं 1 घंटा। ये जिम किसी दिन नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बुक किसी दिन नहीं पढ़े। बुक तो इनको डेली पढ़नी है। तो कभी कभी मेरा मन होता है कि हम सुबह जल्दी उठें, तो मैं बोलती हूँ कि चलो सुबह जल्दी उठ गए तो पार्क चलते हैं। तो बोलते नहीं, मुझे बुक पढ़नी है 1 घंटा आराम से बैठ के। तो बस वही था। तो बुक लेने ही जा रहे हैं हम आज गर्मी में। अभी दुबई में गर्मी पहले से कम हो गई है। पहले तो जैसे घर से निकलते थे ना, स्वेटिंग ऐसे आने लगती थी। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन अब फ़िलहाल भी गर्मी तो बहुत है। और हमारे पास अम्ब्रेला भी हमने नहीं ख़रीदा। ये देखिए कुछ लोग तो अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं। अम्ब्रेला हाँ, सीधे ही चलो। तो चलिए चलते हैं हम बुक लेने के लिए, मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस बिफोर दैट, ये मैं अकेले बुक लेने नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये मुझे बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और भी शॉपिंग होने वाली है, वो आप लोग देखेंगे अभी बाद में। तो मैं खाली मेरी बुक का तो बहाना है मुझे आगे करके, कुछ और भी यहाँ से भी खरीदा जाएगा। तो हाँ, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मुझे। थोड़ी बहुत का मतलब है थोड़ी थोड़ी बहुत। टुक टुक के लिए कुछ लेना था। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं लेती हूँ, बस हमेशा टुक टुक के लिए लेती हूँ मैं अपने लिए। तो बस साथ में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लग गया तो ठीक है। ये तो टुक टुक के लिए मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, वही लेने जा रहे हैं। और बुक वैसे मेन बुक ही है वैसा। नहीं, बुक का भी डिसाइड बाद में हुआ था, पहले डिसाइड हुआ था कि कुछ कपड़े शॉपिंग करने, फिर मैंने सडनली बीच में बोला कि बुक भी ले लेंगे, चलो ठीक है। नहीं भाई, इन्हें नहीं। गर्मी में इसीलिए निकले हम। इन्होंने बोला बुक लेनी है, मैंने बोला चलो आप बुक लेने तो जा रहे हो, ऐसा करते हैं 7 मिनट का गर्मी का रास्ता है तो चलते हैं आगे। तो फिर मॉल में तो ठंडी लगने लगती है, इतना कूलिंग होती है। चलो 2-4 घंटे मॉल में जाके मज़े करते हैं आज। बुक के बारे में मैं प्रीति का भी बताऊंगा आपको। एक बंदर क्या जाना अदरक का स्वाद, वही बात प्रीति की है। प्रीति को बुक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अभी मुझे तो सही में नहीं कुछ पता बुक के बारे में, कभी नहीं पढ़ती। तो चलिए गाइस, चलते आपसे बात करते करते रास्ता कैसे निकल गया पता नहीं चला, गर्मी का पता नहीं चला ना। व्लॉग जैसे मैंने शुरू किया था घर से निकलते ही, और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं और मिलते हैं आपसे आगे जाकर बाद में। बाय। सो गाइज, हमें यहाँ पर बुक नहीं मिली तो प्रवेश का अचानक से प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं फिर आज दुबई मॉल चलते हैं। और हम लोग ऐसे ही निकल पड़े दुबई मॉल के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल बुक लेने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पर सारी बुकें मिल जाती हैं इजीली। तो चलिए चलते हैं। गाइज, हम पहुँच गए हैं दुबई मॉल। दुबई मॉल। एक दिन क्या हुआ, मैं प्रवेश से बोलने लगी, मैंने कहा जो ये यूएस और यूके के लोग होते हैं ये इंग्लिश थोड़ा सा बहुत फास्ट बोलते तो समझ नहीं आती कभी कभी कि क्या बोल रहे हैं। तो टुक टुक फ़ोन देख रही थी, बहुत दूर बैठी हूँ हमारे से, हम एक जगह बैठे थे। तो प्रवेश मुझे बताने लगे कि कुछ लोग दुबई बोलते हैं, कुछ लोग दुबई बोलते हैं, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कुछ लोग दुबई बोलते हैं याद है आपको? तो टुक टुक, हाँ, तो टुक टुक ने फ़ोन देखते देखते फ़ोन को फेंक के मार दिया और बोल रही
और बोल रही मुझे ऐसे कह रहे हैं, मेरी कॉपी कर रहे हैं। हमने बोला क्या हुआ, हमें ये पता भी नहीं, इसने ये बात सुन ली। डैडी ऐसे बोले, कुछ लोग दुबी बोलते, दुबी तो मैं ही बोलती हूँ, मम्मा तो दुबी नहीं बोलती है। ऐसा है ये गुंडरपाल सिंह। सो गाइस, ये रही बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा अच्छा। सो गाइस, हमारे घर से और मेट्रो से यहाँ तक आने में कितनी मिनट लगी? 10 मिनट मैक्सिमम लगी होंगी। ओनली 10 मिनट लगी। लेकिन जो ये रास्ता है ना मॉल के अंदर जाने के लिए, जो लिंक है मेट्रो से मॉल के अंदर तक का, इसमें ही 10 मिनट लग जाती हैं चलते 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 चलते। लेकिन इन्होंने फिर मिलेंगे चलते चलते, वैसे देख रही बिल्कुल। तो ये दिया हुआ है, अगर किसी को मतलब ऐसा नहीं कि वॉक ही करनी है 10 मिनट, आप लोग एक तरफ आराम से खड़े हो सकते हैं। और ये एस्केलेटर जो बने हुए, एस्केलेटर बोलते हैं ना, जो एस्केलेटर बने हुए हैं ये आपको आराम से आगे आगे ले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये तो रुकते नहीं, चले बिना। स्ट्रीट जॉब्स कहते हैं कि लाइफ की सबसे प्रीशियस टाइम आपको जो चीज़ जो आपको मिली है वो टाइम है। तो मैं स्ट्रीट जॉब्स को बड़ा फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनसे कोई अच्छी बात सीख के शायद लाइफ में कोई अच्छा होने वाला है। चले गाइस, चलते हैं। आज ना मुझे दुबई मॉल जाते हैं अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि मैं रेडी नहीं होके आई ना। बस दुबई मॉल सब आपको देखने आ रहे हैं, मुझे अच्छी फीलिंग। अरे मैं मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, देखो आमने सामने देखने से कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, वो तो शुक्र है कि मैं नहा ली थी सुबह, हल्का सा मैंने मेकअप भी कर लिया, तो इसलिए आगे बैठे हुआ। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं 10 बजे नहाई थी। 10 बजे सो गए होते, उसके बाद को लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद नहाने। गाइस 11 बज गए होंगे। 11 बजे तक घर से निकल गए थे। 11 बजे सैंडविच बनाए थे ना। नहीं तो सैंडविच बनाने में तो टाइम लगता। कल नहाए थे अभी 11 के। देखो सही में मैं नहा के आई हूँ, मैं नहा ली थी बट मैं रेडी नहीं हुई। लेकिन मैंने ऑयलिंग किया था रात को। बात सही बोली, हल्का हल्का सा ऑयल किया। नहीं हूँ, रेडी हुई हूँ, और उसके बाद मैंने हल्की हल्की ऑयलिंग की है। ये बात सब सच है। उसके बाद मैंने नाइट में ना हल्का हल्का सा ऑयल लगाया था बालों में, इसलिए चिपकू से लग रहे हैं बाल मेरे। और जब तक मैं शैम्पू वैम्पू करके अच्छे से मतलब नहाने के साथ साथ शैम्पू भी कर लूँ तो अच्छा लगता है, फिर अच्छे से ड्रेसअप होती मैं। लेकिन आगे मैं तो कोई मोल ही नहीं, मैं लेके आ गई मुझे। आज पहली बार मैं ऐसे आई होंगी। कोई बात नहीं, इतना सेक्रीफाइस तो मैं कर सकती हूँ। हम आपको लेकर चलते हैं फेमस बिग स्टोर इन दुबई मॉल। दिस इज़ किनोकुनिया एंड इट इज़ फ्रॉम जापान। एंड यहाँ पे आपको पूरे ऑलमोस्ट आपको सारी बुक मिल जाएंगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये देखिए आप, इसमें आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। आप फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनी काइंड ऑफ बुक्स यू आर लुकिंग फॉर, you can get it here easily. But yes, price will be little bit costly, because if you will order from Amazon it will be like under your budget, but this one it will be quite costly. But at least the benefit is, you know, whenever we want to get book we can get same time, we can start reading, so we are not supposed to waste our time. Okay, so ऐसे मत सोचिए कि 2 दिन बाद जाएंगे Amazon से मिल जाएगी, नहीं, जितनी जल्दी ले सकते हैं लीजिए। मैंने वेट नहीं किया 2 दिन का, मैंने आज ही लेके आया अपने लिए। पता कौन है? नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी है। अब क्या यार, एमबीए करके भी पूरा मतलब सत्यानाश ही कर दिया देश का। ये कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। मुझे बस टुक टुक का पता, टुक टुक है और मैं हूँ और कपड़े हैं। सो गाइस देखिए कितना बड़ा है। ये कितनी बड़ी है, यहाँ से हर टाइप की बुक मिलती है आपको, हर टाइप की, किसी भी टाइप की आप ले सकते हो। गाइस यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ बुक फ्रॉम हेयर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट गुरु है, जो मतलब आपके जो बहुत अच्छे अच्छे, जैसे वॉरेन बफे हैं, और वॉरेन बफे ने एक बुक को रिकमेंड किया है
द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसको वॉरेन बफे ने कहा है कि अगर आपसे पढ़ेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की बुक है पूरा, इसमें आपका थिंक एंड ग्रो की जो पूरी फेमस बुक्स हैं वो पूरी है यहाँ पे आपकी। ऐसे ही आपको पूरा है वहाँ पे, ये बिजनेस प्रोफेशनल के लिए है। यहाँ पे इलोन मस्क का आप दे सकते हैं। So there are like countless books are here. I don't know how many numbers are here. So this is the biggest store of book in Dubai. ये देखिए कितना बड़ा है, ये कितनी दूर तक, उधर पीछे तक वहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए वहाँ पे कितनी दूर तक आपको, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं। चलो, और स्टेशनरी भी है बच्चों के हाँ लिए। सब कुछ है इसमें। चलिए ये देखिए टुक टुक को समझ आ गया टॉयज, और इसने रखने शुरू कर दिए स्टॉलर में कि ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए। टुक टुक बेबी, दिस इज नॉट टॉय, दिस इज बुक। इफ यू बाइंग दिस वन सो यू हैव टू लर्न दिस बुक, ओके? लड्डू, थिंक फ्रॉम हेयर, ओके? जब आप सोचते हो ना, थिंक करते हो, तो यहाँ से करते हैं, फ्रॉम हेयर, ओके? नो चिक, नो फ्रॉम हेयर, ओके? टेल मी व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट इज इन योर माइंड नाउ? What happened? You want this one? Yes. Okay, take. But this one also book. Yes. आप ये तो दिखा दो, आपने कौन सी बुक ली है? मैंने ली है गाइस रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, ये फाइनेंस के रिलेटेड बुक है। तो इसको आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर पढ़िए इसको, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक ये बुक चेंज कर सकती है। इट इज़ रिकमेंडेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल हु गॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ओके? वी गॉट ओनली 600 आई थिंक, और 500 आई थिंक, और 300। हेयर इज़ 113 मीन्स 2300 और समथिंग। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है ना, 50 दिरहम में तो कुछ है ही नहीं, है ना? 50 दिरहम में तो कुछ है ही नहीं, 50 दिरहम से ऊपर, और वैसे भी दुबई मॉल है तो यहाँ पे और महंगा होगा। अच्छा गाइस, एक बात और, हम लोग दुबई मॉल इसलिए आए कि ये जो बुक स्टोर है इसमें सारी बुक अवेलेबल हैं। जैसे आपको प्रवेश ने बताया, इजीली यहाँ पर हर सारी बुकें मिल जाती हैं, कभी भी निराश होकर नहीं जाना पड़ता कि ये बुक यहाँ पे नहीं है, सब मिल जाती हैं। तो भी हम करवा रहे हैं पेमेंट। तो गाइस हम देख रहे हैं कि बैठने के लिए कुछ मिल जाए, कुछ खा पी लेंगे, लंच टाइम हो गया है। शायद से उधर आगे जगह हो, आउटसाइड पे है। हाँ हाँ, पूरी उधर था। सो गाइस हमारा आ गया है खाना, गल्ला टुक के छोटे छोटे गल्ले, टुक कहते हैं रसगुल्लों को, गल्ला। आप इनको क्या बोलते हो? Della. गल्ला, रसगुल्ला, Ladulla. लड्डू गनी, रसगुल्ला। Ladulla. ये गल्ला। Internet. अंकल ने कहा पेमेंट पैसे किसने दिए बेटा, मशीन में से कार्ड किसने लगाया, मैंने कैसे किया था आपने? और फिर अंकल ने क्या बोला, थैंक यू, आइसक्रीम यम्मी है बेटा। पहले इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आराम से बैठ के खाओ। सो गाइस इनके आ गए समोसे। खाना खाने के बाद इन्हें समोसे खाने का मन हुआ। आज कहाँ से वो कहते हैं ना, कैसे कहते हैं वो, कैसे कहते हैं वो, कहाँ से सूरज निकला आज, जो कि आज प्रवेश कुमार खा रहे हैं समोसा, और खाना खा लिया उसके बाद समोसा खा रहे हैं, छुमोचा खा रहे हैं। प्रवेश कुमार समोसा खा रहे हैं क्योंकि ये जो है ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, बहुत हेल्दी फूड लेते हैं ये। और यहाँ हूँ तो ये खा रहे हैं, अदरवाइज से बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, ऑयली चीज़ें कुछ भी नहीं खाना पसंद करते बिल्कुल भी। और ये मुझे भी कहते हैं कि जूस पियो, फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, ये सब चीज़ें कभी कभी खाओ, ज़्यादा ये नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा तो ना, बहुत थोड़ी सी खानी चाहिए।
सुनो तो टुक टुक को, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी खानी चाहिए। लेकिन बेटा आप तो टोटली मम्मा करो ना, आपको तो ऑयली चीज़ें पसंद होती है। आपको रोटी पसंद है, आपको पराठा पसंद है। गाइस हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम, ये है आइसक्रीम लैब, यहाँ पर आए हैं हम लोग। और ये जो बीकानेर वाला है ना, बीकानेर वाले से इधर आएंगे तो ये है इधर, और बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी मैंने तो आइसक्रीम खा ली है एंड अभी प्रवेश अपने लिए ले रहे हैं आइसक्रीम। ये सारे फ्लेवर्स आपको इधर मिलेंगे, बहुत अच्छे। एंड ये है भैया, ही इज फ्रॉम दिल्ली। You come this side from Ice Cream Lab. यस, और ये शॉप है दुबई मॉल में। जो लोग भी दुबई मॉल आए तो यहाँ पर तो ज़रूर से आए। हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा यम्मी टेस्ट है आइसक्रीम का। तो गाइस ये आपके सामने जो है प्रिपेयर करेंगे पूरी आइसक्रीम को। तो आज हम देखेंगे कैसे प्रिपरेशन करते हैं। और ये आइसक्रीम जो है रेडी हो गया है। So guys, finally the ice cream is ready, so you can have it. या और प्रवेश आपको बताएंगे इस आइसक्रीम का टेस्ट कि कितना यम्मी टेस्ट है। तो प्रवेश खाते हैं और फिर बताएंगे आपको। आप खाइए आइसक्रीम। वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि देखा हाउ दे आर मेकिंग। हाँ हाँ मैंने बना दिया। स्लोली बेटा। इट इज टेस्टी, टेस्टी। Really so yummy. You have to come and have it this one. It's the special ice cream. And I am not sure it is the like biggest mall in the world or biggest mall in the Asia, but I believe like if you start in a day, you cannot finish it off till end of the day. I think it has more than 200 stores, and इसमें इतना है कि आप इसमें घूम जाओगे पूरा। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आपने स्टार्ट किया है, कहाँ से फिनिश किया है, because there are so many maps are there to guide you. ये हमारा डरपोक बच्चा बोल रहा है कि वो तो मुझे फिश तो वहाँ जाऊँगा तो मुझे बाइट कर लेगी। वो मिरर लगा, वो कैसे कैसे ये लोग मस्ती कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। देखो दोनों को, अभी टुक टुक ने देख लिया, प्रीति ने भी देखा नहीं है। प्रीति अभी ऐसे ही मस्ती कर रही है। अभी टुक टुक ने भी शायद नोटिस नहीं किया, नहीं तो टोटी रुक जाती है अभी तक ऐसे। ये देखो, डिज़ाइन देखो, कितने सोबर डिज़ाइन है।